अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है और आजकल कई लोग इस वजह से परेशान भी हैं कि अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से तो हम क्या करें, उसका रिप्लाई किस तरीके से करें। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर कभी कोई गाड़ी ख़रीदी या आपने कोई घर ख़रीदा तो अक्सर आपको नोटिस आ जाता है कि आप अपनी रिटर्न्स नहीं भर रहे, तो अपनी रिटर्न भरें। वो जो नोटिस आता है वो इस सेक्शन के थ्रू आता है 114(4) के थ्रू, या फिर इस तरह भी हो रहा है कि आप ऑलरेडी रिटर्न भर रहे हैं, जैसे साल 2018 की भरी है या 17 की भरी है, तो आपको पिछले सालों का मैसेज आ जाता है या नोटिस आ जाता है कि आपने पिछले साल की भी रिटर्न भरनी है। तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जिनका आपने ख्याल रखना है। आप आराम से अपनी रिटर्न खुद घर बैठे बग़ैर किसी को कहे अपनी वो रिटर्न भर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है, जैसे मैं इनकी रिटर्न भर रहा हूँ तो इनकी पहले सारी रिटर्न्स भरी हुई हैं, साल 2016 तक की रिटर्न भरी हुई हैं। अब इनको नोटिस आया है कि आपने साल 2015 की भी रिटर्न भरनी है, तो इसके लिए अब करना क्या है कि एक ख्याल ये रखना है, हमने ये चेक करना है कि पिछले साल जो हमने रिटर्न में इनके एसेट्स क्लोज किए हैं वो उनकी वैल्यू कितनी है। ये देखें, जैसे इनका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इनका कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ है। वो इनके कोई करंट एसेट जो हैं वो इस वक्त ज़ीरो हैं। तो इसलिए अब हमने जो अभी अपने एसेट्स क्लोज़ करने हैं वो हमने साल 2016 के एसेट्स के साथ मैच करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी डिक्लेरेशन 116 फिल करनी होगी। चलते हैं हम इधर वेल्थ स्टेटमेंट पे चलेंगे। सिलेक्ट। अच्छा, ये एक आपने ये जो भर रही है इधर ख़ास ख्याल रखना है, इनके एसेट्स के अंदर कोई भी, जैसे इनका प्रीवियस ईयर एसेट्स है इधर भी ज़ीरो लिखना है, और इनकी जो भी इनकम है, एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी जो भी इनकम होगी, आपके अगर 2 लाख रुपए इनकम है तो 2 लाख रुपए आपने इधर लिख देना है। अब क्योंकि अगले साल तक 2016 तक आपके कोई भी एसेट्स नहीं है, ज़ीरो एसेट्स हैं, तो इसलिए आपने अब ये 2 लाख का 2 लाख आपने क्या करना है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस में डाल देने हैं। जो भी आपका अगर रेंट जो एक्सपेंस हुआ है वो डाल दें, अगर कोई टैक्सेस वगैरह दिए हैं, व्हीकल की मेंटेनेंस वगैरह, ट्रैवलिंग अगर कोई हुई है आपकी, वो जो एक्सपेंस हुआ है वो डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डाल दें। यानी कि आपने इधर एक्सपेंसेस जितने भी हैं आपने ये 2 लाख रुपये आपने कंप्लीट कर देने हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको इधर ही कर देता हूँ कि 2 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस में ही मैं सारे डाल देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपके जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं आपने उसके आगे डाल देने हैं, क्योंकि अगर मैं हर किसी के अलग-अलग अगर डाल देता तो वीडियो बड़ी हो जाती। तो ये देखें, नेट एसेट रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में जाएँ तो ये देखें प्रीवियस इसके एसेट्स भी ज़ीरो थे और ये एसेट्स भी ज़ीरो हैं। ठीक है, अब इसको आप सबमिट कर देंगे। अब आपने इसके बाद करना क्या है कि आपके पास ये जो नोटिस आया हुआ है, ये मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनकी रिटर्न आपको बाद में भरूंगा, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बताया मैंने। ये नोटिस आया हुआ है, नोटिस पे क्लिक करेंगे, इधर रिप्लाई पे क्लिक करेंगे।
इधर देखें, ये आपका ये रिटर्न फील्ड कंप्लीट ईयर, इधर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इधर इनकी सैलरी इनकम है जी, उनकी मैंने जैसे उधर लिखा हुआ था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इधर से लिखा और आपने इधर कैलकुलेट पे प्रेस किया। बाकी जो मैंने आपको रिटर्न भरने का सारा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। आप उधर से चेक कर सकते हैं, हर किसी के बारे में मैंने आपको अलग-अलग बताया हुआ है। तो आप इधर अपनी वो इनकम लिखेंगे, अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है, कोई टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, तो आप उधर अपना टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जाके आप उधर एडजस्ट करेंगे और इसको सबमिट करवा देंगे। तो नाजरीन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से कोई नोटिस आया हुआ है तो बहुत आराम से, सुकून से आप अपने घर में बैठे आप अपने इस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको FBI डिपार्टमेंट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट ताकि मैं होता रहूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।